अपनी शुक्ला की सुषमा सरसाकर सौम्यता, शिष्टता, शीलता, सलज्जता तथा सहिष्णुता का सुंदर एवं सुखद प्रदर्शन करने वाली सौम्य सुप्रदा राज्य नर्तकी तो मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एकमात्र सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ राज्य नर्तकी हूं। तुम्हारे इस नृत्य कला कौशल को देखकर एक बार चतुर्पक्षी मयूर को भी लज्जित हो जाना पड़ेगा। तुम्हारे इस कोकिल कंठ के कमनीय मंजुगान को श्रवण करके एक बार उर्वशी को भी मौन रह जाना पड़ेगा। जैसा कि आज सामवेद स्थित सप्त सरोजित सरगम के सानिध्य में सप्त सौष्ठों का सौंदर्य सुनकर ये सीरध्व समेत ये सारा समाज सोल्लासित हो गया। जिस तरह तुमने आज ग्रीव गरिमा गीत के माध्यम से अपने उर के उद्गारों को उपस्थित किया है, उससे तुम्हारे हृदय में छिपी हुई देशभक्ति की भव्य भावना का भान हो जाता है। जैसा कि मनीषियों के द्वारा कहा गया जैसे कि जब भावना में भाव हो तो वो भावना ये साकार है, और जब भावना में भावना हो तो वो भावना बेकार है। जो भरा नहीं हो भावों से बहती जिसमें ये रसधारे नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने देश के प्रति जिसके हृदय में सच्ची निष्ठा ना हो, सच्चा प्यार ना हो, वह हृदय नहीं वरन एक शिलाखंड के समान हुआ करता है। आज जिस तरह तुम्हारे द्वारा कहा गया हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे ही, श्रवण करके हृदय प्रफुल्लित हो गया। आज हमारे देश में नारियां भी पुरुषों से कम नहीं अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठावान हैं, ऐसा आभास हुआ हृदय में। और अगर यही भावना जन जन के हृदय में प्रवाहित हो जाए तो हमारा आर्यावर्त सुरक्षित हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, ऐसा आभास हो रहा है राज्य नर्तकी। आज जिस तरह तुमने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, सुंदर आशीर्वाद तुम्हारे लिए कि ऐ नर्तकी इसी भांति अपनी करना कला कान दे प्रदर्शन है, और जिसे देख कर दर्शक सभी अत्यंत हो मन में मगन, ये हर व्यक्ति लख तब नात जाए भूले निज व्यक्तित्व को, और ये नारियां ये देवियां ये बेटियां भी जान जाए ना
नारी के अस्तित्व को। क्यों नारियों की तरफ, बेटियों की तरफ हमारा इशारा हुआ? क्यों? क्योंकि यही है शक्ति स्वरूपा, यही है वो शक्ति स्वरूपा जिनसे युग बदला करते हैं। ये बेटियां देश की, ये बेटियां देश की, जाग जाए अगर ये देवियां देश की, ये देवियां देश की, ये जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की, ये बेटियां देश की, जाग जाए अगर तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। अस्तु, जाओ राज नर्तकी, राजप्रासाद से अपना पारितोषिक प्राप्त कर पुनः निज गृह को चली जाना और रंगावली में सीता की सखियों के रूप में पुनः तुम्हें बुलवा लिया जाएगा। जाओ, शुभाशीष, चिरंजीव भव, यशस्वी भव, कल्याणमस्तु। मिथिला के वासियों, अभी आपने बहुत सुंदर राजनर्तकियों के द्वारा प्रदर्शन को देखा। देखिए, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। मां और मातृभूमि, संसार में मां और मातृभूमि यदि इन दो की सेवा कर ली गई तो ये स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। स्वर्ग इनकी सेवा के सामने कुछ भी नहीं होता। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और ये कर्म क्षेत्र है। बंधुओं, मैं उन नवयुवाओं से कहना चाहता हूं जो हमारी भावी पीढ़ी के अग्रज कर्णधार हैं। आगे आने वाली पीढ़ी, मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इस संसार में कर्म ही की प्रधानता है और कर्म के विषय में, कर्म की प्रकारों की यदि चर्चा की जाए तो कर्म दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ। और इन्हीं कर्मों के आधार पर विधाता हमारे कर्मों का फलादेश किया करता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी और ईश दे फल हृदय विचारी। विधाता कर्मों को देखकर अपने हृदय में विचार करके फल दिया करते हैं। अतः कर्म की प्रधानता को समझे और अपने कर्म सुधारें। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी। जननी और जन्मभूमि, मां और मातृभूमि, इनकी सेवा ही सर्वोपरि है। अतः अपने देश के प्रति सदैव निष्ठावान बने रहना चाहिए। अपने देश के प्रति सच्चा प्यार होना चाहिए। और इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि समय काल नजदीक है, समय कम है। राज्य सेवक, कहिए महाराज। हमने अपने इस तिरहुत में 5000 मल्लशालाएं खोली हैं। हाँ। उनमें सर्वश्रेष्ठ मल्लशाला है वीर विजय मल्लशाला। आप वहां जाएं और
मल्लशाला के जो अधीक्षक हैं उनसे बात करें और कहें कि सर्वश्रेष्ठ मल्लों को साथ लेकर के यहाँ उपस्थित हो। ऐसी हमारी आज्ञा है, विशेष कार्य करवाना है। जाइए।